अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अब्दुल, आई एम इन बाली सेमिनियाक और मेरा यहाँ पे तीसरा हफ़्ता है। आई बिन टू चांगू, उबूद, उलुवाटू एंड नाउ इन सेमिनियाक। अभी मैं सेमिनियाक की मेन जो स्ट्रीट है वहाँ पे हूँ। ये स्ट्रीट सीधा सेमिनियाक स्क्वायर पे जाती है और मैंने काफ़ी वीडियोस पहले भी अपलोड किए हैं इसी एरिया की। और अभी जो मेन इसका पीक टाइम है वो उसमें है कि आप बुटीक्स वगैरह सब कुछ इसकी वाइब इंसान फ़ील कर सकता है। सो मैं इसलिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आई बिन ट्रैवलिंग अराउंड एशिया काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा था वाई नॉट आई रिकॉर्ड एंड शेयर माई एक्सपीरियंस विद एवरीवन, विद ऑल ऑफ़ यू गाइस। और अभी इससे आने से पहले मैं सिंगापुर में था। आई वॉज देयर ओनली फॉर लाइक 3 days। अब मैं बाली में हूँ और अभी पीक टाइम सिर्फ शॉपिंग के लिए है। और ये इनका मेन स्क्वायर है यहाँ पे। थैंक यू। इनका फेमस क्लब है ला फावेला यहाँ पे, और इसके साथ भी 1-2 क्लब्स हैं। हाय, अभी मैं आपको साथ सारी बुटीक्स और शॉपिंग का it was ला फावेला। और ला फावेला बहुत फेमस है यहाँ पे क्लब। यहाँ पे खाने के स्पॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं एंड यू कैन गेट एवरीथिंग। और ये कुछ फेक आइटम्स जो फेक शॉपिंग आप कह सकते हो। आई विल टेक यू गाइस इनसाइड। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। हर तरह के आपको बैग मिल जाते हैं। हेलो, हाय। और ये जो थे ये मेरे हॉस्टल का, जहाँ मैं हॉस्टल में ठहरा हूँ यहाँ पे सेमिनियाक में, वहाँ का स्टाफ था। और I'll show you guys my hostel as well। बहुत अच्छा हॉस्टल। अगर आप कभी सेमिनियाक में आए तो आप यहाँ पे आके रह सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अराउंड। आप यहाँ पे कोई भी चीज़, अगर आपको ब्रांड आइटम्स चाहिए तो आप एवरीथिंग, कुछ भी एब्सोल्युटली फेक बट इन वेरी गुड क्वालिटी। और मैं यहाँ पे स्टॉलर्स कैप्सूल्स के नाम से हॉस्टल है, वहाँ पे रह रहा हूँ। इट्स ऑलमोस्ट $5 to $6 पर डे और इट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। आप वहाँ पे आके रह सकते हैं। पूल एंड एवरीथिंग, सब कुछ आप वहाँ पे आके आप वहाँ पे अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। यू विल गेट टू सोशलाइज़, अच्छा सोशलाइज़ कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं वहाँ पे आते हैं। और बहुत ज़्यादा बुटीक्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बुटीक्स हैं। और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे, अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है इस तरह की कि जो आपको कॉपी चाहिए, सो मैनी प्लेसेस यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। आप कहीं से भी ले सकते हैं। और यू कैन सी दिस बुटीक। सो कूल। अंदर चलते हैं। वो कह रहे हैं कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो मैं आपको वैसे ही इसकी वाइब दिखा देता हूँ। इट लुक्स सो एस्थेटिक और बहुत ही खूबसूरत सा बनाया हुआ है। पर इस तरह की जो शॉप्स हैं ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस होती हैं। राइट, सो
अभी ऐसा कि मैं अभी यहाँ पे रहूँगा 2 हफ्ते और मैं जितना हो सकेगा मैं आपको साथ साथ इसमें एक्सप्लोर करवाता रहूँगा। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशंस हैं या कहीं पे आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं वहाँ पे जाऊँगा और मैं रिकॉर्ड कर लूँगा उस चीज़ को, एंड आई पोस्ट ऑन यूट्यूब और किसी भी तरह से। और मैं यहाँ पे काफ़ी, अभी मैं इससे पहले सिंगापुर में था, सिंगापुर के इमिग्रेशन में भी 1-2 चीज़ें थी, वो मैं आप सबसे शेयर करूँगा। I'll show you guys around, वो मैं आपसे सारी शेयर करूँगा। और सिंगापुर के बारे में मैं आपसे सारा शेयर करके मैं फिर आपसे सारा अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बेशक कर दूँगा। अभी सिंपली एक्सप्लोर कर लेते हैं यहाँ पे। और मलेशिया का भी बता दूँगा। मैं मलेशिया, थाईलैंड काफ़ी बार गया हूँ, और बट आई जस्ट गॉट एन आइडिया टू स्टार्ट अ यूट्यूब थिंग, और मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। इट्स वेरी फेमस बट राइट नाउ इट्स एम्प्टी। कुछ लोग यहाँ पे बेसिकली आते हैं 3 दिन के लिए, यहाँ पे रहते हैं 3 दिन के लिए, सेमिनार के बाद 3 दिन के लिए चांगू में रहते हैं, 3 दिन उबूद, और फिर गिलिटी। यहाँ पे एक आइलैंड है, बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत प्यारा है वो। वहाँ पे बाइक अलाउ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आप वॉक कर सकते हैं या आप घोड़ों पे फिर सकते हैं। बट वहाँ पे जाने के लिए आपको बोट से जाना पड़ता है। बोट बहुत डेंजरस है, उसकी न्यूज़ आती रहती हैं हर 2 दिन बाद, बोट मसला हो गया, ख़राब हो गया, ये हो गया, और कभी कभी आप उसमें डूब भी जाते हैं। सो उसके अलावा एक नूसा पनीता है, नूसा लम्बोक है, वो इनके एरिए अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, एस्थेटिक से हैं। इसके अलावा लोग इस तरह से ट्रैवल करते हैं सारा 2 दिन 3 दिन, 2 दिन 3 दिन। बेसिकली यहाँ पे एरिया कैटेगराइज हैं। जो चांगू है वो सिर्फ पार्टी प्लेस है, यंग जनरेशन वहाँ पे है, इंस्टाग्राम प्लेस है, वो बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ हैं वहाँ पे। इसके बाद से सेमिनाक आता है, जहाँ पे मैं भी हूँ, ये प्रॉपर्ली डेवलप्ड है। सेमिनाक प्रॉपर्ली डेवलप्ड है। और जो चांगू है वो कुछ साल पहले ही हुआ था, कोविड से इन बिटवीन कोविड हुआ था, उसके बाद अब वो बहुत ज़्यादा पार्टी प्लेस की वजह से वो फेमस है चांगू। सेमिनाक इज़ प्रॉपर्ली डेवलप्ड, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। और अगर आप कोटा में जाते हैं, कोटा बहुत पुराना है, कोटा सिर्फ शॉपिंग के लिए ही है मोस्टली, एंड सम ओल्ड गाइस। कोटा में ये सीन है सारे का सारा। कोटा की बीच वॉक मॉल, इट्स वेरी फेमस, मैंने वो रिकॉर्ड किया है, आई विल पोस्ट इट, और उसमें आपको सारा आइडिया हो जाएगा कोटा की बीच वॉक का भी। बीच वॉक मॉल है बेसिकली, वो बहुत फेमस। आप ये भी देखिए कि सारे के सारा यहाँ पे बहुत अच्छे क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, हर तरह के आपको मिल जाएंगे, टर्किश वगैरह। आपको खाने हर तरह के मिल जाते हैं, बट थोड़ा सा ऐसा है कि अब इनटू थाईलैंड एज़ वेल, थाईलैंड में आपके पास फूड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत देर तक हैं रात को। यहाँ पे ऐसा होता है कि जो लोकल फूड है वो मैक्स 9 बजे 10 बजे बंद हो जाता है। लोकल फूड यहाँ पे उसको वरुंग कहते हैं, वरुंग मीन्स छोटी शॉप, और वो मल्टीपल खाने होते हैं उनके पास, बुफे टाइप के, तो आप उसमें से कोई भी पिक कर सकते हैं और आपका वही यहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिकल खाना खा सकते हैं उसमें। अदरवाइज़ यहाँ पे जो खाना है वो बहुत एक्सपेंसिव है, थाईलैंड से डबल प्राइस पे है यहाँ पे। और बालीज़ वे टू एक्सपेंसिव दैन आई थॉट के होगा शायद, बट उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है बाली। और ये पूरा एक रोड है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का होगा ये। उसके बाद आगे सेमिनाक विलेज मॉल आता है एक, वो अच्छा है, लाइक आप ये शॉप देख सकते हैं, इट्स वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत दुकान है यहाँ पे। मैं तकरीबन कल या परसों मैं I'll go to चांगू, और मैं आपको वो भी सारा टूर करवाऊँगा, बहुत प्यारा है वो भी, बट वो प्रॉपर्ली ऐसे डेवलप नहीं है अभी, और चांगू इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। प्राइजेस का डिफरेंस है यहाँ पे जो इनके मार्ट है उसमें भी प्राइस का डिफरेंस है। प्राइस का डिफरेंस ऐसे आ जाता है कि पानी थोड़ा सा यहाँ पे अगर एक प्राइस पे होगा तो आगे जाएंगे तो ऑलमोस्ट 1000 इंडोनेशियन रुपया ज़्यादा होगा
इस तरह से थोड़ा सा है। ये आप सन्स वगैरह सारे देख सकते हैं। और मैं इस तरह से अब वीडियोस बना के I'll post on YouTube, और मेरा कंटेंट मैं कोशिश करूँगा म्यूज़िक के बगैर हो, और आपको मैं नेचुरल जो भी चीज़ है वो दिखा सकूँ, यहाँ की एग्जैक्ट लाइफ एक्सप्लोर करवा सकूँ, और आपको आइडिया हो कि यहाँ पे किस तरह की लाइफ, कोई भी आना चाहता है उसको भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे किस तरह की लाइफ और क्या चल रहा है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेदर बहुत ह्यूमिड है, मैं वॉक कर रहा हूँ तो आपको पता लग जाता है कि गर्मी है यहाँ पे। गर्मी इस तरह से कि ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज़ मौसम, अगर आप बीच के पास चले जाएंगे यहाँ से ऑलमोस्ट 10 मिनट पे नेक्स्ट बीच भी है, सेमिनियाक बीच। और मैं आपको के मार्ट पे लेके जाता हूँ। के सर्कल मार्ट है, ये बहुत फेमस है यहाँ पे, जैसे थाईलैंड में 7-11 तो यहाँ पे ये हैं। सो आई वांट टू बाय सम वाटर। हेलो, हाउ आर यू? सर अभी आप पानी भी दे सकते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे प्रोमोस भी लगे हुए हैं। और मैं यूजुअली यहाँ पे प्रेफर करता हूँ एक्वा वाला पानी, मैं ख़ुद ये पीता हूँ कि ये वाला बेहतर है। 4000 इंडोनेशियन रुपये है ये आई गेस 60 रुपीज़ समथिंग बनेगा, या मे बी 70 बनेगा, बट ये कि आप ले सकते हैं। अभी ये देखें, इस पर मैं यूजुअली ये वाला ये ऑरेंज जूस पीता हूँ, ये अच्छा है। इस पे भी प्रोमो भी लगी हुई है यहाँ पे, कुछ ब्रांचेज़ हैं यहाँ पे वो प्रोमो लगा देते हैं, कुछ नहीं लगा। कोका कहने यहाँ पे 9000 पे मिल रहा है। 9000 इज़ ऑलमोस्ट 140 रुपीज़ पाकिस्तानी। याद है कि Anything else? नो थैंक यू। 4000. ओके, यहाँ के पैसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूज हो जाता है इंसान इसमें, क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ीरो ऐड है उसमें, इनके पैसों में। लाइक कुछ भी यहाँ पे आप अगर थाउजेंड्स में समझ रहे हैं तो वो कम ही होंगे पैसे, जैसे 5000 Oh yes. इंडोनेशियन रुपया या। सो आप उसमें आप हमेशा पैसा में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में ना स्कैम भी होता है कि आपको पैसे वगैरह ये लोग तो नहीं करते स्टोर्स में, बट ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको ना जो राइडर्स मिल रहे होते हैं वो इस तरह का कुछ ना कुछ करते हैं कि आपको थैंक यू बाय बाय, वो कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं कि आपको चेंज नहीं देते, या आपको वो कह देते हैं कि हमारे पास है नहीं, या मैं कर लूँगा, या हो गए पैसे आपके पूरे। क्योंकि इनका 10,000 का नोट जो है वो और 1 लाख वाला वो ऑलमोस्ट सेम लग रहा होता है। और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको स्कैम से बचना पड़ेगा कि नोट को आपको देख के यूज़ करना पड़ेगा, मैं कौन सा नोट कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और कितने हैं और कितने मांग रहा हूँ। अक्सर आपको पैसे भी वापस नहीं करता ग्रैब राइडर्स भी, तो वो आपको खुद अपना आपको खुद देखने के मैं कितने पैसे कर रहा हूँ। आप पहले अंडरस्टैंड कर लें, पैसों को ज़्यादा अच्छा होता है। रोड क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी बुटीक्स हैं। आगे यहाँ से अगर आप सीधा जाएंगे तो यहाँ पे बीच आ जाएगा आगे सेमिनियाक का, इस रोड पे ही। और इसके आगे फ्ली मार्केट भी है, मैं आपको वो कल दिखाऊंगा। अगर आप इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोकल बुटीक्स हैं इस मॉल के अंदर। ये सेमिनियाक विलेज है। सो इट्स अ फेमस सेमिनियाक स्क्वायर अभी बिज़ी नहीं है, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होती है। और
इस रोड पे भी काफ़ी आपको वेस्टर्न फूड चेन्स मिल जाएंगी। Gelato is very famous here. You can get it from anywhere. बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं यहाँ पे। और इनका ये सेमिनाक विलेज मॉल है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था, इसके अंदर से भी ऊपर सारा कुछ ही है यहाँ पे। ग्रैब राइड्स आपके लिए यहाँ पे लाइफ सेवर है। मैं ये ट्रिप पे आने से पहले मैं बाली में 28 सितंबर से यहाँ पे हूँ। और उससे पहले मैं सिंगापुर में था और सिंगापुर बहुत एक्सपेंसिव है। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टेड दैट टू बी दिस मच एक्सपेंसिव, बट वहाँ पे कुछ F1 की रेस भी थी, F1 फार्मूला 1 रेस होनी थी वहाँ पे। सो इस तरह से भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पे ना, हॉस्टल्स, होटल सब एक्सपेंसिव था वहाँ पे, उस वक्त पीक पे था। बट अभी अगर मैं यहाँ पे किसी से बात करता हूँ हॉस्टल में अबाउट सिंगापुर, तो एवरीवन सेज दैट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड नंबर 1 ऑफ कोर्स सिंगापुर का एयरपोर्ट बहुत अच्छा है। इट्स वर्ल्ड्स नंबर वन बेस्ट। Gladly it's not that busy अभी, वरना ये बहुत बिजी रोड होता है। और रोड क्रॉस कर लेते हैं। करेंसी का मैं आपको ये बताना था कि करेंसी इनकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आपको करेंसी के बारे में ख़ुद से ही एक्टिव रहना पड़ेगा। इसको आपको बहुत ज़्यादा देख के चलना पड़ेगा कितने पैसे आप कहाँ पे दे रहे हैं। और करेंसी का कुछ ये भी है कि आपको जब आप करेंसी यहाँ पे एक्सचेंज करवाएं, अगर वहाँ पे हमें पाकिस्तान से डॉलर्स लाने पड़ते हैं, तो जब आप यहाँ पे चेंज करवाते हैं तो उसमें आप कोशिश करेंगे वीकेंड्स पे यहाँ पे पैसे ना एक्सचेंज करें, क्योंकि वीकेंड पे यहाँ पे रेट में बहुत डिफरेंस होता है। वीकेंड पे यहाँ पे आपके रेट बहुत कम कर देते हैं, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इसके अलावा अगर आप रेट करेंगे एक्सचेंज तो अच्छा रेट मिल जाता है आपको। और इनका जो 100,000 है, एक लाख का जो नोट है इनका, वो पाकिस्तानी हमारे 1600 समथिंग बनता है। सो ये एक सिंपल सी इक्वेशन है इसकी। इस तरह से आप पैसे यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। और मोस्टली मैंने यहाँ पे 3 हफ्ते हो गए मुझे यहाँ पे अगर आपको खाना भी खाना है और अगर आप लोकल फूड पे नहीं जाते, वैसे कहीं भी जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स भी खा लें, KFC भी खा लें, कुछ भी खा लें, तो आपका 80,000 मे बी 100,000, मोर देन 100,000 ये पैसे मस्त लगते हैं आपके। क्योंकि यहाँ पे आफ्टर एवरी पेमेंट आपको टैक्स पे करना पड़ता है। हर पेमेंट यहाँ पे बिफोर टैक्स है, कोई पेमेंट यहाँ पे बिफोर आफ्टर टैक्स नहीं है। बाकी एशिया में थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वहाँ पे एक्चुअल अमाउंट होती है और उससे पे वो आपको सारा दिखा देते हैं। पर यहाँ पे आपको हर पेमेंट के बाद टैक्स लगता है। एक लोकल शॉप है यहाँ पे, हर तरह के आपको डिज़ाइनर बैग्स मिल जाएंगे, हर तरह की चीज़ मिल जाएगी आपको, परफ्यूम्स भी, हर तरह के आपको स्नीकर्स मिल जाएंगे। और आपको हर तरह की चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। उनकी प्राइस भी ज़्यादा ही होती है,
और ये अगर आपको कहते हैं, आपको पहले ये कहेंगे ऑलमोस्ट 800 इंडोनेशियन रुपया एंड सो ऑन, बट आपको ये एट दी एंड या आपको खुद कहेंगे अच्छा इतने का ले लो, खुद ही निगोशिएट कर देंगे आपके साथ और पैसे कम कर लेंगे। और इसके अलावा ये होता है कि आपको ये इमिग्रेशन पे यहाँ पे मुझे किसी ने कहा था कि आप अगर आएंगे, आप अगर जकार्ता से आपने वीज़ा लिया और अगर आप बाली आएंगे तो आपको पूछेंगे या कुछ भी ऐसे करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बी कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग, और कहीं भी जाने से पहले आप रिसर्च कर लें, रिसर्च करना अच्छा होता है। अगर आप होटल बुक खुद से कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, उसमें एरिया का पता कर लें, क्योंकि इमिग्रेशन पे मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे ये यहाँ पे सब आते हैं वीज़ा ऑन अराइवल पे, बट हमें पाकिस्तान के लिए वीज़ा ऑन अराइवल अवेलेबल नहीं है, हमें ई वीज़ा पे आना होता है। तो उसके लिए बेहतर अच्छा ही ऑप्शन ये होता है कि आप C1 वीज़ा अप्लाई कर लें। C1 इज़ फॉर 60 डेज़, और अगर आप डिजिटल नोमैड हैं या आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं और अगर आप बाली से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं भी अभी मैं YouTube वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसके अलावा भी मैं कुछ काम करता हूँ जो कि मेरे एज ए नोमैड ही हैं, तो इट्स सूटेबल, आप कर सकते हैं। आप वीज़ा भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। इट शुड बी C1 वीज़ा, नॉट स्टिकर वीज़ा। C1 वीज़ा नो थैंक यू। C1 वीज़ा आपको 60 डेज़ का मिलता है और 60 डेज़ के बाद मज़ीद एक्सटेंड हो जाता है, बट जो वीज़ा ऑन अराइवल होता है जिनको भी मिलता है वो 30 डेज़ के लिए होता है सिर्फ, तो उसके बाद आपको वीज़ा लेना ही पड़ता है। और इसके अलावा इमिग्रेशन पे आपसे कुछ पूछेंगे भी तो मैक्स ये पूछ लेंगे क्या करने वाले हो क्या नहीं, तो आप उसको बता सकते हैं प्रॉपर्ली। आप एरिया की एटलीस्ट रिसर्च रख लें कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये करूँगा, और यू आर गुड टू गो। मुझे 60 डेज़ की एंट्री मिली है यहाँ पे C1 वीज़ा पे, ई वीज़ा पे, और मैं 60 डेज़ रह सकता हूँ। और मेरा आगे प्लान है मैं फुकेट जाऊँ अगेन, और मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में अपडेट कर दूँगा और बता दूँगा। What's up? Good, good. यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% जो टूरिस्ट है वो ऑस्ट्रेलियन है और UK एंड यूरोपियन। अगर आपको बाली में किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, अगर आप किसी एरिया का या खाने के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में, अबाउट अकोमोडेशन, अबाउट सिटी लाइफ, अबाउट एरिया, आपको किस में रहना चाहिए किस में नहीं, ओवर रेटेड अंडर रेटेड, आई लेट यू नो एवरीथिंग। आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल लेट यू गाइस नो एवरीथिंग।
C'est là que c'est là que marché. Ah, il a 100%. अभी मुझे आज एक ग्रैब ड्राइवर ने बताया था कि यहाँ पे भी लो सीज़न चल रहा है। यहाँ इनके जो हाई सीज़न है वो न्यू ईयर, दिसंबर, जनवरी और जून, जुलाई इनमें आता है इनका हाई सीज़न। थाईलैंड वगैरह में विंटर्स में होता है, जो हमारे विंटर होते हैं, तो इनका थोड़ा सा ऑफ सीज़न है इस तरह से। ये पोलर एफ लॉरेन है और you can get it for like $229 exclusive prices. पोलो शर्ट ओरिजिनल है ये सब के सब। भाई इनमें साइजेस सिर्फ जो आर्टिकल लगे हुए हैं और जो साइज़ लगे हुए हैं यही हैं बस। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 4000 पाकिस्तानी। दिस वन इज़ लाइक 3200 rupees. अभी ये बिज़ी होना स्टार्ट हो गया है और ये काफ़ी बिज़ी हो जाएगा अभी। सॉरी। सो अभी मैं वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ। बाकी आई पोस्ट अबाउट कुटा बीच वॉक मॉल, उसकी वीडियो भी मैंने सारी रिकॉर्ड की हुई है। आई पोस्ट इट सून। और मैं अपने जो हॉस्टल है उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगा। सो अगर आपका कभी भी सेमिनार में अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं और अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप मस्त वहाँ पे रह सकते हैं। यूल गेट बेस्ट एनवायरनमेंट देयर और एवरीथिंग इज़ ईजीली एक्सेसिबल। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है यहाँ पे। और आप वहाँ पे अच्छे एनवायरनमेंट में आप स्टे कर सकते हैं। सो आई कीप यू गाइस पोस्टेड एंड कैच यू अप लेटर। बाय बाय।